पारिजात हरसिंगार बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यूनिक एकदम अद्भुत पौधा माना जाता है। ये वास्तु की दृष्टि से घर में लगाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं लोग। इसमें कई सारी वैरायटी आती हैं। वैसे नॉर्मली आप देखने जाएंगे तो इसमें हाइब्रिड वैरायटी आती है और देसी वैरायटी आती है। देसी वैरायटी जो रहती है, जिसके पत्ते आप देख रहे हैं इस तरीके से रहते हैं, ये जो मेरा प्लांट आप देख रहे हैं ये देसी वैरायटी का है। देसी वैरायटी की यही पहचान है कि इसकी ब्रांचेस काफी ज्यादा लेगी लेगी रहती हैं और प्लांट बहुत तेजी से बढ़ता है। और जो हाइब्रिड वैरायटी रहता है वो छोटा सा ही प्लांट रहता है। अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं, पॉट गार्डनिंग करते हैं या बालकनी गार्डनिंग करते हैं, छोटा सा स्पेस है आपके पास में, तो आप हाइब्रिड वैरायटी का पारिजात का प्लांट अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इसके फ्लावर आप देखेंगे तो व्हाइट कलर के इसके पेटल रहते हैं, बीच में ऑरेंज कलर रहता है और जो इसकी स्टिक रहती है वो भी ऑरेंज कलर की रहती है। इनके फ्लावर की खासियत रहती है कि ये जैसे ही धूप निकलने वाली रहती है उसके पहले ही सारे फ्लावर पौधे से नीचे गिर जाते हैं। कलियां बहुत सारी खिलती हैं, बहुत सारी बनती हैं, गुच्छों में इसमें ब्लूमिंग होती है। साथ में सारे फ्लावर ब्लूम नहीं होते, एक एक दो दो करके ब्लूमिंग इसमें होती रहती है। अगर नर्सरी में आप इसको लेने जाएंगे तो हाइब्रिड वैरायटी का अगर आप लेंगे तो आपको 100 से ऊपर ही मिलेगा। शायद 150 और 200 में भी आपको ये प्लांट मिल सकता है। लेकिन अगर आप देसी वैरायटी का पारिजात या हरसिंगार का पौधा लाएंगे तो मेरे ख्याल से 20, 30 या 40 रुपए में छोटे पॉली बैग में आपको लगा हुआ ये प्लांट मिल जाएगा। इस पौधे को लोग अपने घर में इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये पौधा काफी ज्यादा शुभ माना जाता है और इस पौधे को कहा जाता है कि ये जो है स्वर्ग से उतरा हुआ पौधा है। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, मैंने पहले जो 1 महीने पहले शेयर किया था इसमें कुछ काम किए थे, आगे का जो प्रोसेस है फ्लावरिंग के लिए उसको आज मैं शेयर करने वाली हूँ। इसमें खाली एकमात्र फर्टिलाइजर डालूंगी जिससे आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करेगा, उसमें आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से ब्लूमिंग भी होने लगेगी। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। पारिजात के पौधे को अगर आप लगाना चाहते हैं तो अभी आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। अगर आपने अपने पौधे की प्रूनिंग कटिंग करी है या फिर आप कहीं से लेकर आए हैं इस पौधे को कटिंग द्वारा लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। पेंसिल साइज की कटिंग लेंगे तो कटिंग जो है बहुत आसानी से लग जाती है। सॉइल मिक्स कैसा होना चाहिए कटिंग लगाने के लिए, तो सॉइल मिक्स आप नॉर्मल रखिए। ये एक वुडी स्टेम वाला मतलब लकड़ी नुमा ब्रांच वाला पौधा रहता है जो कि काफी ज्यादा हार्ड ही रहता है। तो अगर इसको आप लगाना चाहते हैं तो अभी कटिंग से लगा सकते हैं, बहुत आसानी से लग जाएगी। हाँ, लेकिन इसकी टिप की कटिंग नहीं लगती है। 1 फरवरी को आपके साथ में मैंने पारिजात प्लांट की प्रूनिंग कटिंग करी थी और इसमें कुछ फर्टिलाइजर भी दिए थे। अभी आप देख सकते हैं मेरे पारिजात के पौधे में बहुत अच्छे से ग्रोथ भी आने लगी है और कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जिनमें ग्रोथ नहीं आई है। और कंडीशन आप देख सकते हैं, अभी तब से लेकर मैंने अभी तक इसमें कोई भी फर्टिलाइजर दिया नहीं है और ना ही कोई भी वर्क किया है। आप देख सकते हैं इसमें काफी ज्यादा घास फूस जर्मिनेट हुई है। यदि आपके पौधे की ब्रांचेस काफी ज्यादा लेगी हो गई हैं, पौधा जो है पुराना है, फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, तो सबसे पहला काम उसमें आप यही करिए कि उसको गमले से निकाल कर और उसके रूट बॉल को अच्छी तरीके से क्लीन करके नए सॉइल मिक्स में उसको लगाइए और ब्रांचेस को कट कर दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि पारिजात के पौधे में बहुत जल्दी से ग्रोथ आए तो पहले आप उसकी प्रूनिंग कटिंग कर दीजिए और उसके 1 हफ्ते बाद आप उसकी रूट प्रूनिंग करके दूसरे सॉइल मिक्स में उसको लगा दीजिए। यदि आपको इसमें डिटेल वीडियो चाहिए तो मैंने जो 1 महीने पहले 1 फरवरी को वीडियो शेयर किया था, आप उसको चेक कर सकते हैं, तो आपके पौधे में भी अच्छी सी ग्रोथ आने लगेगी। आज मैं इस पौधे में देने वाली हूँ फर्टिलाइजर। किसी भी पौधे को फर्टिलाइजर देने के पहले उसकी जो क्लीनिंग रहती है उसको कर लेना चाहिए। अगर आप खाद देने के पहले इनकी क्लीनिंग नहीं करेंगे तो पौधे को जो भी खाद देते हैं वो अच्छी मात्रा में उसको मिल नहीं पाएगा और जो इतनी भी घास वगैरह उगी हुई है ये सारा ही पोषक तत्व जो है खींच लेगी। और उससे भी जरूरी बात, जब भी आपको फर्टिलाइजर डालना है, किसी भी पौधे को खाद देना है, तो उसके पहले आपको 1 दिन पहले उसमें वाटरिंग करना जो है बंद कर देना है। अब नॉर्मली जब हम पौधे में खाद देते हैं तो उसके पहले हम घास को हटाते हैं, तो आप चाहो तो ऐसे उखाड़ भी सकते हो घास को, लेकिन ये घास काफी ज्यादा नीचे तक रूट बना चुकी है तो इसकी हम गुड़ाई और जो है घास निकालने का प्रोसेस एक साथ में करेंगे। तो इसको मैं ऐसे नीचे से गुड़ाई भी करती जाऊंगी और साथ साथ में जो रूट बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो गई है उसको भी मैं निकालती जाऊंगी। तो इस तरीके से रूट भी निकल जाएंगी इसकी, जो कि घास है ये काफी ज्यादा घना हो गया है, तो इसको मैं निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। भी आप देख सकते हैं पौधे की बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर दी है, ऑलमोस्ट इसकी गुड़ाई भी साथ में हो गई है। आप देखिए मिट्टी को मैंने काफी अच्छे से भुरभुरा कर दिया है। जब भी खाद देनी है तो 1 दिन पहले आपको इसमें पानी देना बंद कर देना है। ऐसा आप करेंगे तो आप जो खरपतवार निकालेंगे वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा डाउट होगा कि इतना इसमें खरपतवार था, आपने इसकी क्लीनिंग क्यों नहीं करी।
इसकी क्लीनिंग इसलिए नहीं की क्योंकि 1 महीने पहले मैंने इसके रूट बॉल को बहुत अच्छे से ओपन करके फिर मैंने इसकी रिपोर्टिंग करी थी, साथ में मैंने इसकी प्रूनिंग भी कर दी थी। इसलिए मैंने जो है इसको बिल्कुल भी टच नहीं करा, इसके सॉइल मिक्स को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करा। जैसा पौधा चल रहा था वैसा चलने दिया। जैसे ही इसमें अच्छी सी ग्रोथ आ गई उसके बाद में मैंने इसकी आज अच्छे से क्लीनिंग कर दिया। अब इसमें हम फर्टिलाइजर देंगे। अब आप मेरे पौधे की पूरी कंडीशन देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। मेरा कटिंग से तैयार पौधा है जो कि लगभग 3 साल का पौधा है। यदि आप पारिजात पौधे की कटिंग लगा रहे हैं, आपको कहीं से ब्रांच मिल जा रही है, स्पेशली देसी पौधे की ब्रांच, तो इस टाइप की आपको कटिंग लेनी है, इससे पतली ब्रांच आपको नहीं लेना है। और यदि आप नर्सरी से पौधा ला रहे हैं तो आपको हमेशा याद रखना है जो नीचे का स्ट्रक्चर है वो काफी अच्छा मोटा होना चाहिए, तभी आपके पौधे में फ्लावरिंग होगी, स्पेशली देसी वैरायटी का। जब तक वो पौधा मेच्योर नहीं हो जाएगा, उसकी एज अच्छी नहीं हो जाएगी, फ्लावरिंग के लिए तैयार नहीं होगा, तब तक पौधा आपका, चाहे आप कितनी भी खाद डाल दें, पौधा आपका ब्लूमिंग नहीं करेगा। तो यदि आप नर्सरी से ला रहे हैं, बहुत सारे लोगों के ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि हमारे पौधे में फूल ही नहीं खिलते हैं। तो अगर आप जमीन में लगा कर रखे हैं तो उसमें गुड़ाई करके बहुत अच्छे से गोबर की खाद और कुछ और पोषक तत्व दे सकते हैं। गोबर की खाद ही इनफ रहती है अगर मिट्टी में पौधा लगा हुआ है। और उसके बाद में सबसे जरूरी काम, अगर आप चाहते हैं पौधे में न्यू ग्रोथ आए, साथ में उसमें फ्लावरिंग भी होने लगे, तो पौधे की आपको हार्ड प्रूनिंग कर देनी है। हार्ड प्रूनिंग करने से यही मतलब है कि पौधा जो आपका जितने साइज का है उससे आपको हाफ साइज का उसको कर देना है। जितना छोटा आप कर सकते हैं कर सकते हैं। एक एक बीता की ब्रांच छोड़ दें, बाकी का सारा ही पौधा अगर काट देंगे तो काफी अच्छी उसकी कैनोपी भी रहेगी, मतलब पौधा आपका काफी अच्छा बुशी रहेगा और हेल्दी सा, बहुत ही सुंदर सा पौधा दिखाई देगा। अब पारिजात हरसिंगार का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें साथ में पूरे में ब्रांचेस फुटाव नहीं होते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको नए नए फुटाव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस साइड में आप देखेंगे तो आपको फुटाव नहीं दिखाई देंगे। वहीं पर इस वाली ब्रांचेस में आप देखेंगे तो यहाँ छोटे छोटे से इसमें नोड बन रहे हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे फुटाव आएंगे तो ये पौधा धीमे धीमे से ग्रोथ करता है। एक साथ में पूरी ब्रांचेस में ग्रोथ स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं होती है। और यदि काफी टाइम से ब्रांच में कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही तो आपको ब्रांच को थोड़ा सा नेल से ऐसे स्क्रैच करके देखना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं मेरी ब्रांच में, आप देखेंगे तो इसमें ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ऐसा ग्रीन कलर दिखाई दे, समझ लीजिए अभी ब्रांच जो है अच्छे से जीवित है, मतलब कि ये डेड ब्रांच नहीं है, इसमें न्यू ग्रोथ आएगी। और वहीं पर आप ये वाली ब्रांच देखेंगे, इसमें मैंने ऐसे स्क्रैच किया, इसमें बिल्कुल भी न्यू ग्रोथ का आसार नहीं है क्योंकि ये ब्रांच जो है सूख चुकी है। तो ऐसी जो ब्रांच रहती है इनको आपको नहीं रखना चाहिए। अब जो ये सूखी ब्रांच है इसको हम यहीं से कट कर देंगे। हम देखते हैं हाफ पार्ट तक कट करते हैं, उसके बाद में देखते हैं अगर इसमें ग्रोथ होनी होगी और अगर इसमें थोड़ा सा भी आसार होगा तो छोड़ देंगे, बाकी का इसको हमको नहीं रखना है। तो यहाँ तक कट किया, उसके बाद में इसमें बिल्कुल भी ग्रीनरी दिखाई नहीं दी, तो इसको हम यहीं से कट कर देंगे। तो ऐसी सूखी ब्रांचेस को आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर इसको आप रखते हैं तो ये आपके पौधे की एनर्जी को वेस्ट कर देगा। जो आप खाद वगैरह देंगे, पोषक तत्व पौधे को बराबर मात्रा में नहीं मिल पाएंगे और पौधा देखने में भी अच्छा नहीं दिखाई देगा। वहीं पर ये वाली जो ब्रांच है, ये वाली जो ब्रांच है पतली सी, ये ब्रांच भी सूखी हुई है, तो इसको भी हम नीचे से, ये देखिए इस तरीके से आवाज कर रहे हैं, मतलब ब्रांच पूरी ही सूख चुकी है। तो ये प्रोसेस हर साल चलता रहता है। कुछ ब्रांचेस सूख जाती हैं, कुछ ब्रांचेस बचती हैं जिनमें न्यू ग्रोथ होती रहती है। पौधे की क्लीनिंग कर ली है, पौधे की गुड़ाई कर दी है। मिट्टी आप देख सकते हैं भुरभुरी। अगर आपकी मिट्टी में थोड़ा सा ज्यादा मॉइस्चर है तो आप इसको 1 दिन के लिए सूखने के लिए रख सकते हैं या दोपहर भर के लिए सूखने को रख सकते हैं। शाम को इसमें फर्टिलाइजर दे सकते हैं। और जो तीसरा काम था, प्रूनिंग करने के बाद में जो सूखी हुई ब्रांच थी, मतलब उनमें ग्रोथ ही नहीं हुई, ब्रांचेस सूख गई हैं, तो उन ब्रांचेस को हमने हटा दिया है। अब हमको पौधे में देना है फर्टिलाइजर। अभी आप देख रहे हैं पौधे की ग्रोथ हो रही है, तो पौधे में ग्रोथ के लिए जब फर्टिलाइजर देना रहता है तो नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर देना रहता है। लेकिन जब हमने पौधे की रिपोर्टिंग करी थी तो इसमें हमने सूखे फर्टिलाइजर, मतलब सॉलिड फर्टिलाइजर दिए थे। लेकिन अगर अब हम इसमें नाइट्रोजन देंगे तो ये पौधा इतनी तेजी से बढ़ेगा, इसकी हाइट काफी ज्यादा 8 इंच 9 इंच तक चली जाती है। तो अब इसमें हम नाइट्रोजन नहीं देंगे, इसमें खाली हम पोटेशियम रिच खाद देंगे। अब गर्मियां आ चुकी हैं, गर्मियों के टाइम में अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट आप फर्टिलाइजर दें, इसमें पानी ना दें, तो आप अपने पौधे को लिक्विड फर्टिलाइजर दीजिए, क्योंकि गर्मियों के टाइम पर पौधे में पानी की भी जरूरत रहती है और खाद की भी जरूरत रहती है। तो इस टाइम पर अगर आप लिक्विड फर्टिलाइजर देंगे तो पौधा बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा और जल्दी जल्दी से उसमें ब्लूमिंग स्टार्ट होगी। आज मैं पारिजात के पौधे को ऑर्गेनिक पोटेशियम देने वाली हूँ, जो कि
आपको मार्केट से नहीं परचेज करना पड़ेगा और उसमें आपका 1 रुपए भी खर्च नहीं होगा। आपको घर से ही वो पोटेशियम मिल जाएगा, आसानी से आप अपने पौधे में अप्लाई कर सकते हैं। उसको देने के भी 2 तरीके रहेंगे, जो भी आपको सुटेबल लगे आप उस तरीके से उस फर्टिलाइजर को अपने पौधे में अप्लाई कर सकते हैं। पोटेशियम रिच खाद कब दी जाती है उसका भी एक टाइमिंग रहता है। जब पौधा आपका ग्रोथिंग पीरियड में रहता है, आप चाहते हैं कि अब हमारे पौधे में फूल और कलियां बनने लगे, तो उसके लिए आपको पोटेशियम रिच खाद देनी चाहिए। जैसे कि मेरा पौधा है, मैं चाहती हूँ कि अब इसमें बहुत ज्यादा हाइट ना बने और साथ में इसमें ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाए, तो अब इसमें मैं पोटेशियम रिच खाद दूंगी। पोटेशियम रिच खाद आपको तभी देनी रहती है जब पौधे में अच्छी ग्रोथ होने लगती है। तो मैं देने वाली हूँ अपने पौधे को फ्री ऑफ कॉस्ट पोटेशियम, जो कि आपको इस गिलास में दिखाई दे रहा है। इसके लिए आपको 1 भी रुपए खर्च नहीं करना है। पोटेशियम रिच खाद जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है फ्लावरिंग लेने के लिए। स्पेशली जब गर्मियों में कोई भी फर्टिलाइजर डालने के पहले हमको 10 बार सोचना पड़ता है कि हम इस फर्टिलाइजर को डालें, किस टाइम डालें, किस टाइम नहीं डालें। ये जो फर्टिलाइजर आप देख रहे हैं, ये आप सुबह भी दे सकते हैं, दोपहर को भी दे सकते हैं, शाम को भी दे सकते हैं। ये फर्टिलाइजर है बनाना पील एंजाइम। एंजाइम जो रहते हैं वो 1 दिन 2 दिन में नहीं बनते हैं, उनको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसको बनाने का प्रोसेस जो रहता है, जो केले के छिलके रहते हैं उनको आपको इस तरीके की बोतल में भरकर रखना पड़ता है। आप चाहते हैं एंजाइम बनाना, तो आप लगभग हाफ बोतल तक पानी भर लीजिए और उसमें 1 से 2 पील केले के छिलके के छोटे छोटे टुकड़े आप इसमें डाल दीजिए और यहाँ पर आपको एक छेद कर लेना है। और बोतल आपको जो लेनी है इस तरीके से पैर वाली बोतल लेनी है, फ्लैट बोतल आपको नहीं लेनी है। इसका जो नीचे का सरफेस है ये थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए, पैर बने होना चाहिए इसमें। और एक छोटा सा पीस आपको इसमें गुड़ का डाल देना है, बस इतना ही करना है। बस खाली केले के छिलके और गुड़ 2 चीज का यूज करना है और तीसरा पानी। और इसको ये जो ढक्कन है इसमें छेद जरूर करना है। अगर आप छेद नहीं करेंगे तो ये बोतल गैस बनने की वजह से फट जाएगी। तो इस चीज को करने के बाद में इस बोतल को आपको छाया वाली जगह पर रख देना है और हर दूसरे दिन आकर आपको इस बोतल को ऐसे थोड़ा सा खोलना है और उसके बाद में थोड़ा सा ऐसे हिलाना है और उसके बाद में फिर हल्के हाथ से ढक्कन को लगा देना है। ये प्रोसेस आपको हर दूसरे तीसरे दिन करना है। अगर आप ये प्रोसेस नहीं करेंगे तो ये बोतल फट जाएगी। और अगर आप ये प्रोसेस करने में कम इंटरेस्ट लेते हैं तो ये बोतल का जो छेद है इसको थोड़ा सा बड़ा रखना है। जल का छेद आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा होल बड़ा है। तो अगर आप 1-2 दिन 4 दिन छोड़ भी देंगे तो इसमें से जो एक्स्ट्रा गैस रहेगी वो निकल जाएगी, आपकी बोतल खराब नहीं होगी। लेकिन जब भी आप इस बोतल को देखते हैं उसके बाद में आपको थोड़ा थोड़ा इसको सेक कर देना है, तो इससे जो है इसका प्रोसेस जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, आपका एंजाइम जल्दी बन जाएगा। सर्दियों में अगर आप एंजाइम बनाते हैं तो आपको 3 से 4 महीने लगेंगे, लेकिन गर्मियां होने पर आप 1 से 1.5 महीने में ये एंजाइम बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो जो लोग मार्केट से पोटेशियम रिच खाद नहीं खरीद पाते हैं वो अपने घर पर ही केले के छिलके से एंजाइम बना सकते हैं। अब यदि आप चाहते हैं कि आपका एंजाइम जल्दी से बन जाए तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपके पास में तैयार हुआ 1 ढक्कन 2 ढक्कन एंजाइम है उसको आप नए जो बना रहे हैं एंजाइम उसमें डाल दीजिए, तो उसका प्रोसेस जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, आपका एंजाइम जल्दी बनकर रेडी हो जाएगा। अब इस एंजाइम को जो कि है बायो एंजाइम पोटेशियम रिच खाद, इसको देने के लिए जो हमको पौधे में देना है उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। मेरा जो गमला है पारिजात पौधे का वो 12 इंच का गमला है। 12 इंच के गमले में मैं लगभग 1 लीटर के करीब पानी के साथ में फर्टिलाइजर ऐड करूंगी, क्योंकि अगर मिट्टी को देखेंगे तो मिट्टी में नमी है लेकिन मिट्टी में एकदम चिपचिपापन नहीं है। तो हम 1 लीटर पानी इसमें डाल देंगे, इतना पानी इनफ है। जब हम कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर देते हैं पौधे को तो नीचे ड्रेनेज होल से नहीं निकलना चाहिए, बस जड़ों तक पहुंचना चाहिए। अभी इसकी जड़ भी काफी ज्यादा छोटी है क्योंकि हमने इसकी रूट प्रूनिंग भी करी थी। फर्टिलाइजर देने के लिए यहाँ पर मैंने मग में 1 लीटर पानी ले लिया है। 1 लीटर पानी में जो हमारा ये एंजाइम है हमको उतना ही डालना है जितना कि इस पानी का कलर चेंज हो जाए, उससे ज्यादा हमको ये एंजाइम नहीं डालना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वांटिटी आपको नहीं समझ में आती है तो बस आप इतना डालिए कि जितना कि पानी का कलर चेंज हो जाए। देख सकते हैं इसको मैंने घोला भी नहीं है, मतलब इस तरीके से कोई भी स्पून या आप लकड़ी की मदद से ऐसे करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका पानी जो है कलर चेंज हो चुका है। अब जो एंजाइम है इसमें अगर आपको बनाने के पील्स मिल जाते हैं तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, वो डिकम्पोज हुए रहते हैं, आपके पौधे में बिल्कुल भी चींटियां वगैरह नहीं होंगी। इस फर्टिलाइजर मिक्स पानी को आपको इस तरीके से राउंड राउंड करके गमले की मिट्टी में डाल देना है। अब इसमें एक बहुत तेज जो है स्मेल रहती है, अगर हम इसमें हाथ लगाएंगे तो काफी ज्यादा हाथों में स्मेल आने लगती है क्योंकि ये एंजाइम काफी अच्छे से रेडी हो चुका है। बस 1 लीटर पानी इस पौधे के लिए इनफ है, इससे ज्यादा हमको इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर वाला पानी नहीं देना है। अब लिक्विड फर्टिलाइजर देने के बाद में पौधे को कहीं भी छाया में नहीं रखना है, जहां पर ये रहता है वहीं पर रखना है। आपको पौधे की बार बार से जो है प्लेस चेंज नहीं करनी है।
अब जो हमने ये फर्टिलाइजर दिया है इसको आपको कब देना है, तो अभी जो हमने दिया है इसके बाद में हमको पोटेशियम के साथ साथ कुछ और भी पोषक तत्व देने पड़ेंगे, क्योंकि पौधा अभी ग्रोथिंग स्टेज में है, इसमें फ्लावरिंग होगी, साथ साथ में आपको इसमें रूट पर भी ध्यान देना है। 15 से 20 दिन में या 1 महीने में एक बार इसके रूट ग्रोथ के लिए रूट प्रोमोटर फर्टिलाइजर भी देना चाहिए। जैसे ही मेरे पारिजात के पौधे में न्यू ग्रोथ के साथ साथ इसमें कलियां बनने लगेंगी, तब इसमें हम और भी फर्टिलाइजर ऐड करेंगे, जिससे कि गर्मियों के टाइम में पौधा बहुत अच्छे से एनर्जी बूस्ट कर पाए और इसमें फ्लावरिंग लगातार होती रहे। अब इसमें वाटरिंग का प्रोसेस ऐसा रहेगा कि जैसे ही मिट्टी आपको ड्राई दिखने लगेगी, आपको इसमें पानी देते रहना है, लेकिन सावरिंग इसमें डेली करना है। ये जो ब्रांचेस आप देख रहे हैं इसमें न्यू ग्रोथ दिखाई दे रही है, ये इसी कारण से है क्योंकि हम इसमें जो है सावरिंग करते रहते हैं। डेली ही मैं इसमें शाम के टाइम में सावरिंग कर देती हूँ। रात भर में पौधे बहुत अच्छे से ठंडक लेते हैं और ब्रांचेस काफी अच्छे से न्यू ग्रोथ निकाल पाती हैं। तो आपने यदि अभी तक पारिजात हरसिंगार का पौधा नहीं लगाया है तो नर्सरी से लाकर अभी भी लगा सकते हैं। जो प्रोसेस मैंने 1 महीने पहले किया था, नर्सरी से लाने के बाद में आप कर सकते हैं। जो व्यूअर मेरे वीडियो देखकर मेरी तरह ही प्रोसेस करते हैं, वो जो है जिस तरीके से मैंने आज फर्टिलाइजर दिया है उस फर्टिलाइजर को अपने पौधे में बनाकर दे सकते हैं। और यदि आपके पास में इस तरीके एंजाइम रेडी नहीं है तो आना की पील को सुखाकर छाया वाली जगह में 2 से 3 दिन में सूख जाएंगे। गर्मियों का टाइम आ गया है, ग्राइंडर जार में ग्राइंड करके और मिट्टी में जो है मॉइस्चर मेंटेन रखना है, इसमें वाटरिंग बहुत ज्यादा नहीं करना है। उसके बाद में साइड साइड से गुड़ाई करके मिट्टी को निकाल कर तो 2 से 3 टेबल स्पून आपको स्प्रिंकल कर देना है। जो मिट्टी निकाली है उससे फिर से ढक देना है और फिर बहुत अच्छे से पानी दे देना है। पानी इतना देना है कि नीचे ड्रेनेज होल से निकल जाए पानी। तो इस तरीके से भी आप अपने पौधे में पोटेशियम रिच खाद की पूर्ति कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।